मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका के संबंधों पर। देखिए, आज तारीख है 23 सितंबर 2025। देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा मीन्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर कल यानी 22 सितंबर को एक ऐसी मीटिंग हुई है जो भारत और अमेरिका के संबंधों को उसके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। आप समझिए इस बात को। अभी हुआ है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो साहब, इन्होंने हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब से कहा कि भारत और अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। देखिए, आप देखिए, इन्होंने जो है कहा है कि भारत और अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। ये शब्द जो हैं ये सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप हमारी उसको जो है ये इंडिकेट करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये दोस्ती बिना किसी टकराव के चलेगी, जहाँ हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों में इस समय आप देखते हैं जो टैरिफ का टेंशन चल रहा है, H1B वीज़ा को लेके मुद्दा है, रसिया से हम ऑयल जो है परचेज कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं जो है हम दोनों के बीच में एक कंट्राडिक्शन है। और आज का जो एपिसोड है हम इसी पे गहराई से बात करेंगे कि आखिर जो है ये क्या मुद्दा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल न्यूयॉर्क के लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हाई लेवल वीक के दौरान जो है रूबियो और एस जयशंकर साहब की करीब 1 घंटे तक जो है मीटिंग हुई। अब यहाँ पे जो है मीटिंग में भारत ने कह सकते हैं भारत को कहा कि ये हमारा जो है क्रिटिकल जो है हमारा इनके साथ रिश्ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है और इसका क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जो व्यापार हैं, रक्षा हैं, एनर्जी हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इन पर हम एक दूसरे के साथ जो है जुड़े हुए हैं। मतलब ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑन अ नंबर ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, क्रिटिकल मिनरल्स एंड अदर आइटम्स रिलेटेड टू द बायलैटरल रिलेशनशिप। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मीटिंग हुआ है ये प्रशासन, अभी ट्रंप प्रशासन के जो फैसले हैं इन्हीं के बीच ये अब मीटिंग हुआ है। जैसे भारतीय सामानों पे आपको पता है 50% टैरिफ लगाया गया, नए H1B वीज़ा है ना, फीस उसकी बढ़ाई गई। लेकिन फिर भी जो है एक पॉजिटिव इंडिकेशन है ये दोनों देशों के रिश्तों को लेके। और मैं आपको कहूँगा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की कोई कहानी नई नहीं है। ये जो रिश्ता है 2000 के दशक से मजबूत हुआ है, मतलब 2000 से हमारे रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। 2008 में जो है भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील हुआ है और 2016 में जो है लेमुआ है ना, लेमुआ जो है जिसको हम क्या कहते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम। तो ये दोनों देशों जो दोनों देश हैं भारत और अमेरिका कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में रक्षा में गहरा सहयोग जो है कर रहे हैं। अच्छा, क्वाड जो है क्वाड में भी हम साथ में हैं। क्वाड कब शुरू हुआ है? 2007 में शुरू हुआ है। लेकिन 2017 में इसे एक नया जो है डायमेंशन दिया गया, क्योंकि चाइना की पता है कि आपको बढ़ती हुई कह सकते हैं आक्रामकता है उसके खिलाफ। 2025 में जब दुनिया पोलराइज हो रही है, जैसे कि यूक्रेन वॉर है, मिडिल ईस्ट टेंशन है, इंडो पैसिफिक में आप देखेंगे कि चीन का जो है काफ़ी दबदबा है। ऐसे में भारत और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है क्यों बन गया, सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, भारत की जो आबादी है 1.4 अरब आबादी है, भारत की पॉपुलेशन है, और भारत तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, 7% GDP ग्रोथ रेट है हमारा, और हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो परफेक्ट जो है हम एक दूसरे को जो है नज़दीक लाते हैं। रूबियो जो खुद एक रिपब्लिकन सीनेटर से विदेश मंत्री बने हैं, इंडिया को क्रिटिकल कहकर ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है चुनौतियाँ कम नहीं हैं, चैलेंजेस कम नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ ने भारतीय एक्सपोर्ट को लगभग 20% तक प्रभावित किया है। H1B वीज़ा पर नई फीस से हमारा IT सेक्टर जो 4 लाख अमेरिकी जॉब्स देता है परेशान है। और रूस से जो हम तेल खरीदते हैं, भारत ने यूक्रेन संकट में न्यूट्रल रहते हुए रूस से सस्ता तेल लिया जो अमेरिका को पसंद नहीं है। फिर भी जयशंकर की डिप्लोमेसी ने इसे संभाला। हमारे हित पहले हैं वाली पॉलिसी, मतलब इंडिया अपने इंटरेस्ट को लेके जो है काफ़ी सेंसिटिव है। और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं सिर्फ कागजों पे नहीं हैं, बल्कि आप सोचिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 में भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है
$200 बिलियन को पार कर गया। फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे तो भारत जो है अमेरिका को 40% जेनरिक जो है मेडिसिन सप्लाई करता है। जहाँ तक मैं क्रिटिकल मिनरल्स की बात करूँगा तो लिथियम है, कोबाल्ट है, जैसे रेयर अर्थ में भी भारत अमेरिका का जो है अल्टरनेटिव एक सोर्स बन सकता है। अब चूंकि चीन पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन रक्षा में अगर हम बात करें तो हाल ही में जो है MQ-9B ड्रोन डील ने भारत को एक हाई टेक कैपेबिलिटी दी है। अब चूंकि UNGA के इस मंच पर ये जो मीटिंग है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेंच डिप्लोमेसी का उदाहरण है, टेंशन के बीच डायलॉग। जयशंकर साहब की जो स्मार्ट डिप्लोमेसी ने साबित किया है कि भारत अब कोई जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि इक्वल प्लेयर है। भविष्य में उम्मीद है कि अगले क्वाड समिट में, चूंकि क्वाड समिट होने जा रही है, ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, लेकिन हमें भी सतर्क रहना होगा। ट्रेड बैलेंस, टेक ट्रांसफर और क्लाइमेट चेंज पर फोकस। क्या ये रिश्ता क्रिटिकल से अटूट बनेगा? आपकी राय कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।